हैं Q1, Q2 और Q3। वो कैसे होता है वो आप देख चुके हैं कि मान लो कोई टुकड़ा है, हाँ, अगर किसी भी चीज को हमको 4 भागों में बांटना है तो हम उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये 3 Q1, Q2 और Q3 बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, when we are required to divide a series into more than 2 parts, the dividing place are known as partition values. Suppose we have a piece of cloth 100 meters long and we have to cut into 4 equal pieces. We will have to cut it in 3 places. ठीक है, ठीक है, क्वार्टाइल को हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, आपका जो परसेंटाइल निकलता है, तो परसेंटाइल जब होगा तो 100, ठीक है, ठीक है, डेसाइल होगा तो 10 भागों में बांटना है, क्वार्टाइल होगा तो 4 भागों में बांटना है। इसको ऐसे समझो, पेंटाइल कर दिया तो 5 भागों में, हाँ, हेक्साइल कर दिया तो 6 भागों में, ऑक्टाइल कर दिया तो 8 भागों में, इसी तरह क्या कहूंगा इसको, डेसाइल कर दिया तो 10 भागों में, परसेंटाइल कर दिया तो 100 भागों में। बराबर 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 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ मेरा क्वार्टाइल है, 4 भागों में बराबर 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 भागों में बांटना है। तो हम किसी भी चीज को 4 भागों में बांटना है तो हम 3 डिवीजन करते हैं, तो वो 4 भागों में बढ़ जाता है। एक इधर, एक बीच में, एक इधर, जो आपकी स्क्रीन पर दिखा, ओ स्क्रीन में शेयर किया है कि नहीं किया है? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। शेयर हो रही ना, अच्छा, मैं कभी भूल जाता हूँ। एक इधर और एक इधर, ओके, चलो। तो अब इसके बाद देखो हमारे पास डायरेक्ट में क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। वी हैव द फॉलोइंग डेटा। ध्यान रखना, क्वार्टाइल में हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये बच्चों के नाम है और ये हाइट है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको हम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे सब हाइट हैं दिए हुए हैं, इसको हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया। ठीक है, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करना है, तो ए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहला भाग हमने यहाँ कर दिया, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, दूसरा ये कर दिया और तीसरा ये कर दिया। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, आर्गेटिव पॉइंट, यस सर। ठीक है, ये हमने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। तो यहां पर हमने, एक मिनट रुकिए, ठीक है, क्वार्टाइल 3 भागों में बांट दिया पूरे डेटा को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में यहाँ देखेंगे। एज वी नो दैट द मीडियन इज द हाईएस्ट, एज वी नो दैट द मीडियन इज द हाइट ऑफ द फोर्थ पर्सन, दैट इज जो भी नाम है, हिमांकर हाइट विच इज 145 सेंटीमीटर। तो मीडियन कौन सा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हो गया ये हमारा इधर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया हमने इधर, तो ये हमारा मीडियन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, नो डाउट। मीडियन तो मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, आर गेट पॉइंट, बोलो भाई। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट क्वार्टाइल, by definitions quartile will divide the data into 4 equal parts. ठीक है, so number of quartiles will be 3. They are known as a lower quartile, Q1 होगा, middle quartile Q2 हो गया, upper quartile Q3 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिडिल क्वार्टाइल किसको कहते हैं, अपर क्वार्टाइल किसको कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल किसको कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल्स। ये सब एमसीक्यू के लिए सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। द मिडिल और द सेकेंड क्वार्टाइल Q2 इज द सेंट्रल पोजिशनल वैल्यू ऑफ द डेटा, दैट इज मीडियन, उसको मीडियन भी कहते हैं। Q2 क्या कहते हैं हम, सेंट्रल पोजिशनल वैल्यू, उसको मीडियन भी कहते हैं। देखो यहाँ सेकेंड क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल, और इसको यहाँ पर देखो मीडियन भी लिखा हुआ है, करेक्ट ना? ठीक है, बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। यस सर। The first or the lower quartile Q1 is the central position value of the lower half, and the third upper quartile Q3 is the central position value of the upper half. Upper half देखो, upper half ये Q3 जो है, इस यहां से लेके
ये इसका ये अपर हाफ का ये सेंट्रल पोजीशन है, मतलब इसको हम 147 टू 149 और 51 करें तो उसका जो है सेंट्रल पोजीशन ये हुआ। ठीक है, Q1 किसका हुआ, ये अपर हाफ का ये है। फिर से दोबारा करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, Yes, पहली sir. बात तो मीडियन तो है, जान तो मिडिल वैल्यू है, मतलब 3 इधर हो गया। ठीक है, अब दूसरा कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, आप देखो Q1 क्या है, अपर जो हाफ है ये यहाँ से इधर तो एक हाफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक हाफ हो गया ना बेटा, और फिर यहाँ से नीचे एक हाफ हो गया, तो ये अपर हाफ, मतलब ये उसकी बात कर रहा हूँ। इसका जो सेंट्रल पोजीशन क्या है, देखो इसका पोजीशन क्या हुआ, ये अपर हाफ ये हुआ, इसका पोजीशन सेंट्रल पोजीशन क्या हुआ, तो Q1। आर्गेटिव पॉइंट आप तैयार कर लो बेटा, है ना? Yes, sir. ओके बेटा, तैयार कर लीजिए वेबिनार के लिए, इकट्ठा कर लीजिए मटेरियल। ठीक है, अब देखो लोअर जो ये लोअर हाफ है उसका जो है मिडिल ये हो गया Q3। ठीक है, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो Q1 इज द सेंट्रल पोजीशन वैल्यू ऑफ द लोअर हाफ लोअर क्वार्टाइल, द फर्स्ट और द लोअर क्वार्टाइल Q1 इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द लोअर हाफ। ठीक है, एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 इज द सेंट्रल पोजीशन वैल्यू ऑफ द upper half of the data. Okay, in the above data Q1 is equal to 142, sorry, Q2 is equal to 145 और Q3 is equal to 149। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। Q1 का वैल्यू क्या है 142, Q2 का वैल्यू क्या है 145 और Q3 का है 149। ठीक है, 15 मिनट और क्लास लेंगे। ठीक है, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट Q1 इज ऑलवेज लेस देन Q2, Q3। देखो ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट Q1 इज लेस देन Q2 एंड Q2 इज लेस देन Q3, ये बिल्कुल क्लियर ही है। चलिए इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालेंगे, ये आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है, विदाउट फ्रीक्वेंसी होगा। इंडिविजुअल सीरीज है तो पहले डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, इसके सामने की वैल्यू लिख दिया। आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई। ठीक है, अरेंज Yes, डेटा sir. इन असेंडिंग ऑर्डर, ये सारे डेटा को हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई, Yes, sir. बोलिए, कोई दिक्कत। सारे डेटा को हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद आपको तो विजिबल ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसके बाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्ट ना। इसके बाद मान लो क्या होगा यहाँ पर कि हमको क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, जैसे हम मीडियन निकालते थे ना आर्गेटिव पॉइंट, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है n+1/2th आइटम निकालेंगे, करेक्ट ना, बोलो भाई। Yes, sir. n+1/2th आइटम निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद n+1/4th आइटम निकालेंगे। ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, आर्गेटिव पॉइंट। और तीसरा क्या निकालेंगे, n+1/4th, तो लिख दिया, ये यहां पर कॉमन है, पॉइंट इंटू 3, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बता, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मीडियन का साइज क्या हुआ हमारा, यहाँ देखो, यहाँ कुछ हल्का हल्का आ रहा है, n+1/2। ठीक है, n प्लस मीडियन का क्या होगा, मीडियन तो जानते ही n+1/2 होता है, तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी n प्लस, यहाँ लिखा देखो आ रहा है n+1/2th आइटम। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. n क्या है, n देखो यहाँ पर 29 और इसके आगे एक छूट गया है, इसके आगे एक प्रिंट नहीं आया है, 30। ठीक है, 26, 29, 30 कितने आइटम कैलकुलेट करो तो जरा, कितने आइटम है, 1 2, एक जगह छूट गया, हाँ इसमें एक छूटा हुआ है, यहाँ पर एक 15 है इसलिए। ठीक है, अगर मान लो 29 होता तो 29 करते, लेकिन इसमें वास्तव में 30 था,
ठीक है, चलो, इसलिए ये देखो यहाँ पर एक इसको 30 मान लो, इसका एक डाटा यहाँ छूटा हुआ है, प्रोसेस समझ लो, ठीक है, प्रोसेस बस समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। तो 30 आइटम, यहाँ पर एक 15 है, ये डेटा छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 30, ठीक है, यहाँ पर देखो 31 30 आ रहा है, इसलिए मेरे ध्यान में है, देखो यहाँ 30 लिख रहा है ना, ये है ना। तो एन प्लस एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 30 हैं। तो 30 प्लस 1/2, यहाँ पर 31 प्लस 1/2 आइटम कितना हुआ, 30 प्लस 1 31, बोलो भाई Yes, Yes, sir. sir. कितना हुआ, 31/2 कितना हुआ, Sir, 15.5. 15.5। तो 15.5 का कहाँ जाएगा, ये कौन सा आइटम होगा, बोलो, 15.5 किसमें जाएगा, बोलिए, बोलो भाई, 15वां, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब देखो ये हमारा क्या है, अब हम n प्लस 1/4 आइटम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्वार्टाइल के लिए निकाल रहे हैं, n प्लस 1/4, तो 30 प्लस 1/4 कितना का 7.75, 7.5. Yes, sir. ठीक है। अब 7.75 में देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, इस मोड से नहीं हो पाएगा। तो साइज ऑफ 7th आइटम समझ लो, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, तो फिर बाद में देखेंगे। साइज ऑफ द 7th आइटम, ठीक है, प्लस अब ये देखो 7.75 है ना, ये ज्यादा क्लोज हो गया है किसके, 8th आइटम के, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/4, यहाँ 3 है, थर्ड क्वार्टाइल के लिए निकाल रहे हैं, तो 3/4 साइज ऑफ द, ठीक है, 3/4 साइज ऑफ द 8th आइटम माइनस साइज ऑफ 75 क्या है, 3/4 होगा ना बेटा, 75 क्या है, 3/4 होगा ना, नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, 75/100, 25 75, 25 चौके 100, ठीक है, ये अब समझ में आया, 75, Yes, sir. ठीक है, 7 तो पूरा कंप्लीट है, और 0.75 है, तो 0.75 3/4 हो गया, 3/4 साइज ऑफ 8th आइटम माइनस 7th आइटम, ठीक है। ये हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो सर और हमको जब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्या बेटा, साइज है? क्या बोली बोली, सर ये 7th आइटम के बाद ये जो 3/4 है, सर ये हमको पता कैसे चलेगा? पता चल रहा है ना बेटा, क्योंकि 7.75 है ना, अगर 8.75 होता तो यहाँ हम क्या लिखते, 8 आइटम लिखते, 8th आइटम, ठीक है, प्लस 3/4 ऑफ 9th आइटम, 9th साइज माइनस 8, एक कम 8th साइज, क्योंकि ये 8.75 है यहाँ पर, अगर इस डेटा में 8.75 होता तो ये करते, समझ में आई बात, ठीक है। यस सर। अगर Yes, ये sir. 9.75 होता तो यहाँ क्या हो जाता, 3/4 साइज ऑफ 10th आइटम प्लस माइनस एक घट जाता, 9th. ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद हम वैल्यू, ठीक है, 7th आइटम के सामने क्या है हमारा, देखो 300, ठीक है, तो हमने यहाँ 300 लिख दिया, ये आप लोग पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, फिर दोबारा हम इस पर चर्चा करेंगे जरूर, ठीक है, ये पढ़िएगा और फिर दोबारा करूंगा, ठीक है, बताऊंगा तो ऐसे ही, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक है, समझ में बात। इसका 8th आइटम क्या है देख लो, 8th आइटम 320 माइनस 7th आइटम 300, ठीक है, तो 320 माइनस 300 कर दिया, इसको कैलकुलेशन कर दिया 315, तो क्वार्टाइल ऐसे आ गया 350। अब देख लो क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल है, तो 3 इंटू फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू n प्लस 1/4 आइटम, ठीक है, ये 4th इसलिए हुआ, ये क्वार्टाइल की वजह से 4th हुआ है, अगर मीडियन होता तो 2 होता, 2 बराबर भागों में बांटना होता ना, 2 बराबर भागों में बांटना होता तो 2 होता, यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं ना बेटा, इसलिए हम यहाँ पर 4 यूज कर रहे हैं, आर्गे पॉइंट,
यस सर। ठीक है, तो n+3 इंटू ये क्वार्टाइल है Q3, इसलिए हम यहाँ पर ये 3 यूज कर रहे हैं। तुम समझते जाओ। आगे पॉइंट बोलो भाई। सर ये हम वैल्यू के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, क्या जैसे बेटा? Q3 दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 3। क्या बेटा? सर आप बता रहे हैं ना ये Q3 दे रखा है। हाँ, Q3 ले रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं ना, थर्ड अपर क्वार्टाइल ले रहे हैं ना बेटा, इसलिए मैं यस सर। 3 लेता हूँ। वरना क्वार्टाइल का देखो, अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल क्या है, n+1/4। क्वार्टाइल का केवल क्वार्टाइल देखा जाए, अपर और लोअर ना यूज किया जाए, तो क्वार्टाइल मतलब 4 भागों में बांटना, 4 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि अपर वाला भाग है, इधर वाला भाग है। हाँ, यस सर। ठीक है, इसलिए हम वहां क्या यस करते हैं, n+1/4 लिखते हैं, इधर वाला भाग है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 3 इंटू थर्ड क्वार्टर, लोअर क्वार्टर, अपर क्वार्टर, सॉरी। ठीक है, सर। चलिए, तो 3 इंटू 30+1/4, ठीक है। अब 30 हमारा n कितना है, 30 है, +1/4 ये हमने निकाल लिया, 23.25 आइटम। अब यहाँ देखो, वही वही चीज हो गया, 23 तो पूरा है, इसलिए पूरा ले लिया। अब 0.25 किस में चला गया, 24वें आइटम में चला गया, तो यहाँ देखो 24 का 0.25 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, अब हमको लगता है पुराना समझ में आ जाएगा। 25/100 क्या हुआ, = 25 4 जा 14 आ गया ना, यही 14 यहाँ पर लिख लिया गया, सॉरी, यहाँ पर लिया गया है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यही 14 यहाँ पर लिया गया, करेक्ट ना? ठीक है, 23 तो पूरा था, लेकिन 23.25 23 से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, 24th आइटम, और माइनस क्या करेंगे, 23rd आइटम। ओके, और फिर हमने लिखा 24th आइटम के सामने क्या है, 490, 23rd आइटम क्या है, 480, देखिए 490 माइनस 480, करेक्ट ना? अभी आ गया हमारा सॉल्यूशन करने के बाद, ये आ गया। समझ में आई बात? फिर से एक बार देख लेंगे। एक क्वेश्चन हमने दिया, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, सारे डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में किया, यहाँ प्रिंट सही नहीं हुआ है, 15 आइटम्स हैं टोटल, मतलब 15 ऊपर वाले रो में है, 15 नीचे, मतलब टोटल 30 है। ओके, ठीक है, पहले अरेंज किया, इसके बाद n+1/2 आइटम, ये मीडियन का के लिए फॉर्मूला है, n+1/4 Q1 के लिए है, और n+1/4 × 3 ये Q3 के लिए। ठीक है, हमने निकाला क्वार्टाइल, मीडियन निकाल लिया है, 390 हमारा आ गया है। ठीक है, और हम Q1 निकाल रहे हैं, तो n+1/4 फोर्थ आइटम निकाल रहे हैं, 30+1/4, ये हमारा 8.75 आ गया। ठीक है, 8.75 इज मोर देन 8 बट लेस देन 9। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, सफाई कर लूं पहले। ठीक है, इसका हमने क्या किया, यहाँ पर 8th आइटम पूरा ले लेंगे, सॉरी 7.75 है, तो 7 आइटम पूरा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा 7 ले लिया, प्लस 75 है, 0.75 है, तो 0.75 कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, = 3/4। अब यही 3/4 कहाँ है, यहाँ हमने यहाँ 3/4 लिखा है। समझ में आया? 7.75 इंडिकेट्स व्हाट, कि 7 तो है ही है, प्लस ये 8th में ज्यादातर हिस्सा 8th में चला गया है, तो हमने यहाँ क्या लिया, 8th ले लिया। ठीक है, 7.75 है, 7 प्लस है, इसलिए हमने 8th लिया, उसमें से माइनस कर दिया क्या, साइज ऑफ 7th आइटम। ठीक है, 3/4 8th माइनस 7th आइटम, तो क्या हुआ, 300 प्लस 0.75 इंटू 320 माइनस 300। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 300 प्लस 15 315 हो गया। ओके, आगे Yes, sir. समझ में आई बात? अब मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और Q3 क्या है, 3 इंटू n+1/4, ये 3 इसलिए आया, ये Q3 के लिए आया। n+1/4 क्वार्टाइल का एक नॉर्मल सा डिवीजन के लिए, क्वार्टाइल का डिवीजन n+1/4 ही होता है। n की वैल्यू 30 है, और 31 + 1/4। अब यहाँ अगेन यहाँ पर कितना आ गया है, 23.25 आया है, 23 पूरा ले लिया हमने, प्लस 25 कैन बी रिटन एज 1/4, तो 1/4 साइज ऑफ, उससे एक बढ़कर लेंगे, 23 का 24 यहाँ हमने ले लिया, माइनस उसमें से कर लिया 23rd आइटम, ये हमको याद रखना पड़ेगा।
तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा 490 माइनस 480 डिवाइड बाई 4, इतना वैल्यू आ गया 482.50। ठीक है, तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वार्टाइल ओवर होता है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कल मैं देखूंगा सबका नोटबुक, ये ध्यान रखिएगा, आई विल सी द नोटबुक। और इसी के साथ मैं क्लास को विराम देता हूं और आपके पेशेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रतिमा, रोहित, रुमाना, साहिल, ये बेटा आप लोग एक बार जरूर नोटबुक टेक्स्ट बुक देखिएगा, वरना आप लोग नहीं समझ पाओगे। कहीं मिसिंग पॉइंट होगा तो आप इसको, कहीं भी मिसिंग पॉइंट होगा तो आपको जब आप बुक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो प्लीज सी द बुक, ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, सिलेबस आपका PT1 का मैंने दे दिया है। सिलेबस हम लोग को पूरा टर्म 1 का खत्म करना है, तो मैं टर्म 1 का सिलेबस खत्म कर दूंगा और इसके बाद हॉलीडेज में अगर समय मिला तो क्लास ले लूंगा कुछ, और आपको होमवर्क दे दूंगा अच्छा खासा, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे PT1 का, और साथ Yes, साथ आप रिवाइज करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मैं thank you, नोटबुक sir. Sir.